कटवर्क का ये बहुत ही सिंपल और ख़ूबसूरत डिज़ाइन, इसका ट्यूटोरियल आज हम लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले एक स्वर्ल बनाएंगे, उसके ऊपर छोटे छोटे हम्स जो स्मॉल साइज़ के होते हैं ना, वो उसके ऊपर हम लोग बिग हम्स डालेंगे। सही है। उसके बाद हम लोग साइड साइड में अपने अपने अकॉर्डिंग आप जिस तरफ भी डालें, नेक डिज़ाइन, उसके ऊपर लीफ और फिर 3 लीफ का बंच, इसी तरह से पूरे हथेली पे हम लोग फ्लावर बनाएंगे। उसके ऊपर नेक डिज़ाइन, लीफ डालेंगे और फिर 3 लीफ का बंच डालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम जो फ्लावर बना रहे हैं आप लोग सेम वही फ्लावर बनाइए, या फिर जो हम्स वगैरह हम यूज़ किए हैं वो आप भी यूज़ करिए, या फिर जो नेक हम यूज़ किए, आपको जो यूज़ करना है आप जो भी फ्लावर बना सकते हैं। बस ये एक सिंपल और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिखता है, इसलिए हम इस फ्लावर के साथ आप लोगों को बता रहे हैं। पूरी हथेली में फ्लावर्स, नेक डिज़ाइन, लीफ का बंच, मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद ना हम लोग ये कहीं कहीं पे जहाँ पे छोटे छोटे जगह बच जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग छोटे छोटे से सर्कल बना के छोड़ देंगे। ठीक है। और जिस तरफ हथेली की दूसरी तरफ हम लोगों के हाथ में पूरा फ्लावर नहीं बन पा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग आधा ही फ्लावर बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसमें पूरा एकदम हाथ को घुमा करके उल्टे साइड तक चला जाए, इतने दूर तक हम लोग फ्लावर बना रहे हैं, ज़रूरी नहीं है। और जहाँ पे ये नेक डिज़ाइन और लीफ बार बार एक ही जगह पे आ रहा है, वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग एक थोड़ा कैसे बोले कर्व लाइन डाले हैं, उसके बाद डिज़ाइन को कंप्लीट किए हैं। फिर फिंगर्स पे हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन डालेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा कटवर्क को ही आगे नहीं बढ़ाए हैं और अपना डिज़ाइन कुछ ऐड किए हैं। ठीक है। और इस बार हमको फिंगर्स पे फिल नहीं करना था, मतलब टिप को फिल नहीं करना था, इस वजह से हम डिज़ाइन डाले हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी, जो आप लोगों को करना है। उसके बाद आता है मेन पार्ट। आप जितने भी फ्लावर्स बनाए हैं हथेली पे, जो कटवर्क का डिज़ाइन है, उसके बाहर बाहर जो है ना आउटलाइन कर लीजिए। ठीक, आउटलाइन कर लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो अंदर का काम है ना, उस पर मेहंदी ना जाए। आराम से अगर होता है डायरेक्टली तो सही है, वरना फिर पहले आउटलाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फिलिंग करेंगे। वरना हम लोग डायरेक्ट फिल करते जाते हैं एक ही बार में, हैबिट रहती है तो। लेकिन अभी आप लोगों को हैबिट नहीं होगी, इसी वजह से पहले आउटलाइन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर उसमें फिलिंग करनी है। अंदर में जितने भी स्पेस छूट रहा है उसमें ध्यान से, ऐसा ना हो कि डिज़ाइन पे ही फिल कर दे रहे हैं। थोड़ा सा मतलब जैसे जैसे देखिएगा ना, तो बनाते जाइएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आ जाता है। वैसे सारा डिज़ाइन बहुत इजी है, बस ध्यान से करना है। और जहाँ पे फ्लावर्स हम बार बार रिपीट करें, जहाँ पे फ्लावर आधा दिखेगा वहाँ पे हम लोग आधा ही बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे हाथ घुमा के ये कर दें। और सबसे मेन पार्ट, ये हम बीच में हाथ बना दिए ऐसी, मेन बात ये आती है कि डिज़ाइन अगर गड़बड़ हो गया है कहीं पे, ठीक है, गलती हो गई है, तो उसको छोड़ नहीं देना है। गलती हर इंसान से होती है, उसको हम लोगों को सुधारना है, वापस से सही करना है। जहाँ पे भी गलती होती है वहाँ पे रुकना है, उसके बाद फिर उसको मिटा करके और फिर से सही करके तब हम लोग डिज़ाइन को सही करते हुए आगे बढ़ेंगे, छोड़ना नहीं है। सही है। देख सकते हैं आप लोग, ये डिज़ाइन लास्ट में होते होते कितना अच्छा दिख रहा है। मतलब आउटलाइन करते करते हम लोग इसको पूरा फिल कर दिए। अब हम लोगों का पूरा हाथ भरा भरा दिख रहा है। यहाँ मतलब ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और हाथ भी भरा हुआ लगता है। और ये डिज़ाइन आप लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो इसका ट्यूटोरियल ज़रूरी था। और लास्ट में हम इधर कुछ और ऐड कर दिए हैं, क्योंकि हथेली पूरा कवर नहीं होता और हमको पूरा प्लेन नहीं चाहिए था नीचे साइड में, इस वजह से हम ऐसा किया। वरना बेल्ट बनाने के बाद भी डिज़ाइन डाला जा सकता है। और फिर हम लास्ट में डाल दिए हैं ये वेवी लीव्स, जो बहुत ज़्यादा वेवी लाइन में बने हुए होते हैं। और देख सकते हैं मेरी भी गड़बड़ी हो रही है, हम उसको वापस से सही कर रहे हैं और फिर से डिज़ाइन लगा रहे हैं। तो गड़बड़ी हर इंसान से होती है, इसलिए आप लोग प्लीज़ मिस्टेक्स को इग्नोर ना करें, उसको सही करने के बाद फिर से ट्राई करें और अच्छी अच्छी डिज़ाइन लगाएं। ठीक है, तब तक के लिए